क्लास 10th जेके बोस का सिलेबस क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो अलग अलग वीडियो के कमेंट में लिखा हुआ था। तो फाइनली आज जो है मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लास 10th का जो सिलेबस है वो बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये सिलेबस जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुका है। तो आप इस सिलेबस का पीडीएफ जो है वो उस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उधर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने सब्जेक्ट्स जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस आप लोग इस पीडीएफ में देख लीजिए। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th साइंस का सिलेबस। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्लास 10th साइंस में जो थ्योरी पेपर होता है उसके मार्क्स 80 मार्क्स रहते हैं। और थ्योरी पेपर में साइंस की 3 सेक्शंस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन जो है वो आपकी 26 मार्क्स की होती है। सेम तरीके से केमिस्ट्री भी 26 मार्क्स की होती है और बायोलॉजी जो है वो 28 मार्क्स की आती है। ठीक है, अगर चैप्टर्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपके 4 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं और बायो में 5 चैप्टर। तो पूरे सिलेबस में आपके 13 चैप्टर हैं और इन्हीं 13 चैप्टर में से आपका जो है वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा। अब जो है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो 3 आवर्स टाइम मिलता है। तो सबसे पहले फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स की जो वेटेज है वो क्या है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फिजिक्स में जो सबसे पहला यूनिट है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर आप लोगों को किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है वो पूरी लिस्ट जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को रोक के इनको नोट भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो है ह्यूमन आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, ग्लास प्रिज्म, उसमें हम रिफ्रैक्शन भी समझेंगे और डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी समझेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये टॉपिक आपके ह्यूमन आई में है जिनके मार्क्स जो हैं वो 5 मार्क्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 6 मार्क्स का है और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सेम तरीके से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो ये भी 7 मार्क्स का यूनिट है। नेक्स्ट केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर भी मैंने जैसे कि आपको बताया 4 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 8 मार्क्स का है। मेटल्स एंड नॉन मेटल 7 मार्क्स का है। एसिड, बेसिस एंड साल्ट 5 मार्क्स का है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि 8 मार्क्स का है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स का है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी 6 मार्क्स का है। हेरिडिटी ये सिर्फ 3 मार्क्स का चैप्टर है। अवर इन्वायरमेंट ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है। तो ये आपके टोटल 13 चैप्टर हैं और जिनके कितने मार्क्स हैं और इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर हम लोग बात करें कि जो भी आपका पेपर आएगा 80 मार्क्स का, उसमें कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, क्या हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न वही रहेगा जो कि पिछले सेशन के बच्चों के लिए था जिन्होंने 2022-23 में एग्जाम दिया था, या जिनके एग्जाम 23 में हुए थे और जिनका सेशन जो है वो 22-23 था। तो सबसे पहले बात करें तो इस साल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें चेंज है। तो इस साल में जो 80 नंबर का पेपर आएगा इसमें टोटल जो हैं वो 4 सेक्शन आएंगी। फर्स्ट सेक्शन आएगी, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन। तो जो आपकी फर्स्ट सेक्शन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की रहेगी जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो अगर हम लोग इस सेक्शन की टोटल वेटेज की बात करें तो इस सेक्शन की जो टोटल वेटेज रहेगी, इस सेक्शन की टोटल वेटेज रहेगी 15 नंबर। तो ये सेक्शन आपको जो है ये ध्यान रखना है, ये सेक्शन आपको 15 मार्क्स की आएगी। सेकंड सेक्शन जो रहेगी वो रहेगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो अगर टोटल करें तो ये बन जाएंगे 27 मार्क्स। सेम तरह से नेक्स्ट आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टोटल आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा
और टोटल मार्क्स इनके बन जाएंगे 20 मार्क्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको आएंगे MCQs क्वेश्चन। अब ये MCQs में असर्शन रीजन केस बेस्ड होंगे, ये एग्जामिनेशन पैटर्न से क्लियर होगा, बट अभी आप इतनी सी बात याद रखिए कि टोटल 18 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है जैसे कि आपको बताया। तो ये हो जाएंगे टोटल। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 27 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले 20 मार्क्स के, और MCQs इस साल जो है वो 18 मार्क्स के आएंगे। तो अगर आप लोग इन सबको सम करें 8 और 7 15, 15 और 5 हो गए 20, तो 0 ही आ जाएगा, 2 कैरी, ऊपर हो गया 2 1 3 5 7 और 8, ये टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर इस तरीके से इस साल जो है वो सेट होने वाला है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि जो 80 मार्क्स का पेपर है उसका इस साल का पैटर्न क्या रहने वाला है, जो कि पिछले साल के पैटर्न के मुकाबले अलग है। पिछले साल की अगर बात करें तो उधर 32 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे, तो अब इस बार का पैटर्न जो है आपका चेंज है। तो इसलिए आप लोग इसी तरीके से जो चैप्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएँ। इसके अलावा आपको साइंस के रिलेटेड किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।